हिंदी व्याकरण में विशेषकर एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की परीक्षा में कारक की विभक्तियों से संबंधित 4 प्रश्न लगभग रहते ही रहते हैं हर प्रश्न पत्र में, और यह एक महत्वपूर्ण अंश है हिंदी व्याकरण का। आज की इस चर्चा में मैं कारक चिन्हों के ऊपर कुछ विशेष प्रश्न लेकर के आया हूँ। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में यह जो को है, को कौन सा कारक है? विकल्प आपके पास दिया जा रहा है कर्म, करण, संप्रदान और चौथा है अपादान। इसमें से कौन सा सही उत्तर है? आपको थोड़ा थोड़ा कुछ सेकंड का समय दूंगा, आप करते चलिएगा। देखिए, इसका सही उत्तर है अपादान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, दादी बच्चों को बुला रही है। रेखांकित कारक का नाम बताएं। रेखांकित कारक मतलब ये को क्या होगा? पहला प्रश्न है कर्म कारक, दूसरा है कर्ता कारक, तीसरा है संप्रदान कारक और चौथा है अपादान कारक। इसका सही उत्तर होगा कर्म कारक। कारक के ऊपर मेरे 1-2 वीडियो हैं, आप उसको देखिएगा। कारक चिन्हों को कैसे पहचानें यह आप विशेष रूप से देख सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है? पहला कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान? तो इसमें अपादान होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है। इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर अधिकरण कारक? इसका सही उत्तर है अधिकरण कारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, बच्चों ने आम नहीं खाया। इसमें रेखांकित कारक का नाम बताएं। रेखांकित कारक मतलब ये ने है। कर्ता कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है या फिर करण कारक है? इसका सही उत्तर होगा कर्म कारक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, चारपाई पर भाई बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में से या किस प्रकार का कारक है? करण कारक, संप्रदान, संबंध या फिर अधिकरण? इसका सही उत्तर होगा अधिकरण कारक। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, को किस प्रकार का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान? इसका सही उत्तर होगा कर्म। आइए अगले प्रश्न की ओर चलें। अगला प्रश्न कहता है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर, वैसे पर का अर्थ पंख भी होता है, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी के हिसाब से एट या फिर ऑन होता है। तो यह कौन सा कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक? सही उत्तर है अधिकरण कारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, गरीबों को वस्त्र दो। इस वाक्य में कारक क्या है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्म कारक? तो इसका सही उत्तर होगा कर्म कारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, लोग सांपों से बहुत डरते हैं। ये जो यहाँ से है, रेखांकित कारक का नाम क्या है? अपादान, करण कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक? इसका सही विकल्प होगा करण कारक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ने, को, से और के लिए? बिल्कुल सही आपने सोचा है, इसमें से होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन करें। रिक्त स्थान मतलब प्रत्येक प्रश्न, ये खाली स्थान दिया हुआ है, 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, में, के या से? बहुत लोग इसका विकल्प के लिए बताएंगे, लेकिन इसका सही विकल्प होगा से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने। इसमें रेखांकित कारक क्या है? अपादान, करण, अधिकरण या फिर संप्रदान? इसका सही विकल्प होगा अधिकरण कारक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक क्या है? संबंध कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर संप्रदान कारक? इसका सही उत्तर होगा अपादान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। कौन सा है? तुम्हारा, उसका, मेरा या हमारा?
उत्तम पुरुष का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, अगर अंग्रेजी में देखें तो यहाँ कौन सा होगा, मेरा होगा। फर्स्ट पर्सन तो मेरा ही है। अगर मान लीजिए उत्तम पुरुष आपको ना याद आए तो अंग्रेजी के हिसाब से मिला लीजिए। यही खासियत है हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी ग्रामर की, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, हर चीज़ नहीं मिलता, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कहता है उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में। ये जो में है ये किस प्रकार का कारक है, अपादान, करण, संबंध या संप्रदान। बिल्कुल सही आपने कहा, ये संबंध कारक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इस वाक्य में किस प्रकार का कारक है, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन या फिर अपादान। चूंकि यहाँ संबोधित किया जा रहा है, हे प्रभु कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ संबोधन कारक होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारक के कितने भेद होते हैं, और यह आज का आखिरी प्रश्न होगा। देखिए 6 लिखा है, ये 6 आप इस तरह से हिंदी भाषा में ये 6 ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये संस्कृत में लिखा जाता है। हिंदी शुद्ध हिंदी में 6 इस तरह लिखते हैं, 7, 8 या 9। संस्कृत में अगर आप देखते हैं तो संस्कृत के अनुसार केवल 6 कारक चिन्ह होते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी व्याकरण के अनुसार देखते हैं तो 8 कारक चिन्ह होते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगली चर्चा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आशा करूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अन्यथा काफ़ी चीज़ें पीछे छूट जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में कि मैं हर वीडियो में या हर एक दिन के बाद या संभव हुआ तो रोज़ ही आपको नए नए अभ्यास कराऊंगा। जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी सहयोग करिए, क्योंकि अकेले चलने से नुकसान आपका होगा, दोस्त छूट जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। आप सबको शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार।